हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं वो ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके पढ़ना है तो ये किसी भी एग्जाम को हो सबके लिए है। यूपी ट्रिपल एससी हो, पेट हो, एसआई हो, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए, एसएससी सबके लिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो एक बंदरगाह है पूछ रहा है, तो कौन सा है? ये चटगांव है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? तो बंदरगाह है बांग्लादेश का चटगांव, ऑप्शन नंबर ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। और ढाका कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो दालचीनी मसाला जो है मूलतः कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका का है, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका का है। आइए श्रीलंका है और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। भारत में सर्वाधिक मसाला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। केरल में छोटी इलायची नारियल के लिए प्रसिद्ध है। केरल किसके लिए? छोटी इलायची और नारियल के लिए प्रसिद्ध है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसाला अनुसंधान कहाँ है? कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। आइए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सा है नदी द्वीप विश्व का? तो मांजुल है, ऑप्शन नंबर ए। मांजुली है, ऑप्शन नंबर ए मांजुली द्वीप। प्रश्न नंबर 4 है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में, अपने भारत में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो हवा के देश के रूप में जाना जाता है कौन सा देश है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का डी डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। आइए कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? क्रोन है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। स्ट्रेटेजी के यूपी ट्रिपल एससी बहुत बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन। किरीबात निम्नलिखित किस देश का चावल से निर्मित खाद्य पदार्थ है? चावल से निर्मित, तो कौन सा है? किरीबात, इसको भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं कौन सा है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका का है। किरीबात कहाँ का है? श्रीलंका का चावल निर्मित खाद्यान्न है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म्यांमार, कुछ पॉइंट है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, ये कहते हैं। भूटान को द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह अपना वैरन, जिसे बंजर कहा जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एकमात्र है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो श्रीलंका में जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करिगल पोट्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 8 का करिगल पोट्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? तो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसे मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाहौर को कहा जाता है। 9 का क्या हो जाएगा? लाहौर को, ऑप्शन नंबर डी। आइए कुछ जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को शहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। सबसे बड़ा शहर कराची है। राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। इसको भी याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 है, विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सबसे अधिक है? तो सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। कौन सा देश है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक है? तो चीन हो जाएगा। चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो 11 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लाल मुकुट वाली क्रेन। 11 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाल मुकुट वाली क्रेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। भाषा क्या है?
मंदारिन है। संसद क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस है। राष्ट्रीय पशु लामपाड़ा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस है। आइए आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो देश में सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र भूमि कौन सा है? तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारत। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ है? भारत में। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल, प्रश्न नंबर 13 है, नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आइए देखते हैं नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। 13 का ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू है। नेपाल का सबसे बड़ा क्या है? काठमांडू है। आइए कुछ जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू। सबसे बड़ा औद्योगिक शहर विराटनगर है। मुद्रा रुपया है। पशु गाय है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। 79%। पशुपति मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 14 का। देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। ये क्या है? कोटोपैक्सी है। ऑप्शन कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? पैक्सी है, क्या नहीं है? पैक्सी कहाँ है? तो इक्वेडोर में है। कहाँ है? इक्वेडोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कहाँ है? एक सी हो जाएगा, इक्वेडोर में है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे बड़ा विश्व का भंडार कहाँ है यूरेनियम का? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी। 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत की प्रथम यूरेनियम खान क्या है? जादूगोड़ा है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। यूरेनियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा, झारखंड में है। आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है इरावती नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इरावती नदी। आइए कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीडा। क्या है? नेपीडा। मुद्रा क्या है? ख्यात है। मुद्रा क्या है? ख्यात। खेल क्या है? चिल्लोन है। चिल्लोन है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी इरावती है। इरावती है, वती होगा, सॉरी वदी नहीं, गलत है। केप कमोरिन किस देश में स्थित है? तो केप कमोरिन किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केप कमोरिन भारत में है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है कहाँ है? बोत्सवाना में है, अफ्रीका में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 है, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है जिसे मध्यरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका, नॉर्वे। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। इसे भी याद रखिएगा। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, जल डमरू है, किन को जोड़ता है? तो 20 को करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। आइए प्रश्न नंबर 21 है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे पहले अंतिम छोर पर है, अतः वह सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द सन, राइजिंग सन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो विश्व में कौन सा देश है जिसमें चाय सबसे अधिक पैदावार होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका 22 का हो जाएगा करेक्ट, बी हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में। आइए प्रश्न नंबर 23 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक चाय असम में होता है। कहाँ पे? असम में। और दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, जिससे जीआई टैग सबसे पहले मिला था। जीआई टैग दार्जिलिंग चाय मिली थी। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका का है। रैंड कहाँ की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका का। नामीबिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ईरान की मुद्रा रियाल है। नॉर्वे की मुद्रा क्रोन है। तो ये भी कुछ मुद्राएं याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है, यूके वर्गिंगम
बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात एवं उद्योग के लिए। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यूके। 25 है, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? तो यांग टीसी क्यांग है। कौन है? यांग टीसी क्यांग, जिसे कहते हैं चीन की है यांग टीसी क्यांग। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडस, इंडस नदी पाक की सबसे लंबी नदी है। इंडस जो है पाक की है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हांगहो नदी को चीन का सभ्यता का जनक कहा जाता है। हांगहो नदी जो है चीन सभ्यता का जनक माना जाता है। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है। हांगहो नदी चीन का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्यतः तांबा उत्पादक देश है? तो कौन सा देश है जो तांबा उत्पादक देश है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली। तांबा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है देश? चिली। आइए प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो चीनी का कटोरा किस देश को माना जाता है, कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्यूबा। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कौन सा जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। 27 का ए हो जाएगा। ब्राज़ील चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ब्राज़ील जो है चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को शुगर मतलब चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। आइए प्रश्न नंबर 28 है, सॉरी 27 के बाद 28 होना चाहिए, 38 हो गया मिस्टर। तो 28 नंबर प्रश्न है, 28 क्या है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? 28 का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 है, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? तो ये लीमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। चेरनोबिल परमाणु कहाँ है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पे अवस्थित है? तो ये 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ पे है जो अब बंद हो गया है? तो यूक्रेन में है। 31 नंबर प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो उत्पादक कौन है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 32 है, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो अनेक प्रकार की जो शराब और शैंपेन है प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो 32 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। ये प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है? तो प्राकृतिक जो गैस भंडार है सबसे ज़्यादा है तो कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का ए, रूस है। प्रश्न नंबर 34 है, आबू धाबी किसकी राजधानी है? तो आबू धाबी जो है किसकी राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? 34 का ए हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात का। आइए अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट यानी कि पाक राज्य से जुड़े हैं? तो पाक मतलब होता है पाकिस्तान राज्य से जुड़े हैं। तो कौन से हैं? तो 35 के ए हो जाएगा, भारत और श्रीलंका ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता में आई? तो कौन सी पार्टी है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता में आई? तो 37 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी।
भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। 37 का वी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 38 है, 38 नंबर प्रश्न कहता है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह में परिवर्तित होती है। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी की किस सतह पे परिवर्तित होती हैं। तो होती है ऑप्शन नंबर वी आयन मंडल में। कौन मंडल में? आयन मंडल। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। तो इसमें कौन से मंडल में होता है? आयन मंडल में होता है। इसको भी याद रखिएगा। पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर है 39। पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की। तो भ्रूण की कहाँ पे? भ्रूण के कहाँ पे होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा मीसोडर्म से। मीसोडर्म से पेशी ऊतक का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 40 है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 40 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि ध्रुवों के पास बर्फ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो दिन की लंबाई है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।